ये 4 रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। और इस 4 रीजन के अलावा मैं तुमको 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो कि तुम्हारी लाइफ में होते हैं, जिसकी वजह से तुम लाख मेहनत कर लो लेकिन तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तुम खुद भी ये ऑब्जर्व करते होगे कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ सामने वाला उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रिजल्ट मिल जाता है, उसको वो डिजायर्ड चीजें मिल जाती है, लेकिन हमको नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। हम मेहनत इतना करते हैं लेकिन हमको उसका फल इतना भी नहीं मिलता। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम को तुम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बाय द वे, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। देखो, पहला पॉइंट है हमारा एक्सेसिव स्क्रोलिंग। तुम सोच रहे होगे कि भैया मेहनत का, रिजल्ट का और एक्सेसिव स्क्रोलिंग का ये कनेक्शन क्या है, ये तो दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आते हैं। गलत। देखो, एक्सेसिव स्क्रोलिंग से होता ये है कि तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। वो डोपामिन तब रिलीज होना चाहिए था जब तुम मेहनत करो, मेहनत के बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिजल्ट मिले तब वो केमिकल रिलीज होना चाहिए था। लेकिन स्क्रोलिंग करते करते तुम इतना डोपामिन रिलीज कर देते हो कि तुम जो मेहनत करते हो उसकी तुम्हें खुशी नहीं होती, उसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसका जो रिजल्ट मिलता है, जो हल्की सी प्रोग्रेस होती है, तुमको वो नजर ही नहीं आती। समझ रहे हो? तुम मेरा विश्वास करो, ये कुछ भी चीज फ्री नहीं है। तुमको लग रहा है रील्स फ्री है, हम देखते चले जा रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स फ्री है, हम देखते चले जा रहे हैं। नहीं, वो तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन रही है। ये इतना डोपामिन रिलीज देती है, इतना डोपामिन रिलीज कर देती है कि तुम उसी ट्रैप में फंसते रहते हो। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हें छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं, तुम उनको करते ही नहीं हो, करते भी हो तो बोझ की तरह ट्रीट करते हो। तुमने खुद इमेजिन किया होगा, तुम अभी बैठ के सोचो मेरी ये वाली बात, कि जब हम बचपन में थे तब ना हम बहुत बड़े बड़े काम को इजिली कर जाया करते थे विद फुल एक्साइटमेंट, लेकिन वहीं पे आज छोटे से काम करने में हमारी मौत आ जाती है। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अभी तुम अपना प्राइम एरा इमेजिन करने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल छोटे छोटे से थे, कितनी एनर्जी थी, कितना पढ़ लिया करते थे तुम, कितनी मेहनत कर लिया करते थे तुम, कितना दौड़ लिया करते थे। आज तुम 1 किलोमीटर भी दौड़ पाओगे? आज तुम 1 घंटे भी फोकस के साथ पढ़ पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले हम अपना स्कूल भी मैनेज कर लिया करते थे, ट्यूशन मैनेज कर लिया करते थे, खाना पीना भी खा लिया करते थे, खेल भी लिया करते थे, सो भी लिया करते थे, दोस्तों के साथ इधर उधर कहीं घूम भी आया करते थे, सब कुछ कर लिया करते थे। लेकिन आज तुम अपने खुद दिन को पूरे इमेजिन करो कि तुम 2-3 काम के अलावा क्या कर रहे हो। बेड पे बैठे बैठे स्क्रॉल करना, खाना खाना और सो जाना, मेजोरिटी में यही काम है। और इतना कम काम करने के बावजूद हमारी पूरी बॉडी थकी रहती है, हमारा पूरा ब्रेन थका रहता है। तो ये चीज तुम्हें अंदर अंदर पूरा खत्म कर रही है, खत्म, डिस्ट्रॉय। तो जितना हो सके रील्स से दूर रहो। उसका भी मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बताता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे शिफ्ट हो जाओ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करो, ऐसी वीडियोस को देखो जिसमें बहुत एडिटिंग नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी पॉइंट है मूड एक्शनर। ये मैंने अपने से मूड एक्शनर नाम दिया है, लेकिन क्या है ये समझने की कोशिश करना। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका रीजन ये है तुम अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करते हो। जब तुम्हारा मूड करता है तब तुम काम करते हो, जब तुम्हारा मूड नहीं करता तुम काम नहीं करते। तुम डिपेंड करते हो अपने मूड के ऊपर। लेकिन पता है तुम्हें रिजल्ट कब मिलेगा? जब तुम हफ्तों के 7 दिन तुम्हारा मूड हो, तुम्हारा मूड नहीं हो, तुम लगातार उसी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते चले जाओगे, उसी इंटेंसिटी के साथ। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसका मैं एक तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक पत्थर के ऊपर अगर सालों से एक एक बूंद टपक रही है तो उस वो पत्थर में छेद कर देगी, लेकिन क्या उस एक बूंद में उतनी ताकत थी कि उस पत्थर को छेद कर दे? नहीं। तब वो पावर आई कहां से? इतनी हिम्मत कैसे आई कि उस पत्थर को वो छेद कर दे? कंसिस्टेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बार 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 बूंद वहीं गिर रही है। बहुत बड़ा लेसन है ये। इससे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि हमारा मूड हो चाहे ना हो, हमारा आज का किया गया काम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है हमें वो काम, चाहे मूड हो चाहे ना हो। मूड के गुलाम मत बनो। तो जितना काम तुमने शेड्यूल करके रखा हुआ है कि आज मुझे इतना काम करना है तो करना है। अगर तुम ये काम कर लेते हो ना जो तुमने काम डिसाइड किया हुआ है उस दिन को, तो तुम्हारी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी बन जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपनी बॉडी की, अपने काम की, अपनी हर चीज को इज्जत करना चालू कर देते हो। तो समझ रहे हो मेरी बात? तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। खैर मैंने इसी के साथ शिफ्ट करके बता दिया है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो लेट से तुमने आज काम किया तो +1 हुआ, कल काम किया +1 हुआ, अब तुमने 2 दिन काम नहीं किया तो ये -1 तो तुम वहीं पे आ गए, तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं निकला, वहीं पे आ गए तुम। अब मेरी एक बात और ध्यान रखो, तुम अगर तुम्हारा बाय चांस 1 दिन मिस हो जाता है, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन हो, तो उसको तुम गलती कह सकते हो, तुम्हारी वो मिस्टेक है, इट्स ओके। लेकिन अगर 2 दिन मिस हो गया, तुमने जितना पीछे बिल्ड किया हुआ है अपनी प्रोग्रेस वो पूरी मिट्टी में मिल जाती है। माइंडसेट लेवल पे, ठीक है। बाकी हो सकता है तुम स्किल में उतने ही हो, लेकिन माइंडसेट लेवल पे, अब माइंडसेट अगर वहीं पे आ गया
नीचे एकदम जमीन पे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको उठाना, क्योंकि तुम अपने पे शर्म फील करने लगते हो कि बताओ मैंने कुछ काम एक स्टार्ट किया था, 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, अब मेरा और मन नहीं कर रहा काम करने का। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है। इसीलिए बहुत छोटा सा ही काम डिसाइड करो, लेकिन डेली करो, डेली टू डेली। चौथा है हार्ड वर्क। देखो यार, तुम सौरव जोशी को जानते हो, मैं उसको वीडियोस इसलिए देखता हूँ कि वो बंदा जीता जाता एग्जाम्पल है हार्ड वर्क का। वो जिस बलबूते पे यहाँ तक पहुंच गया है कि 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो बिना हार्ड वर्क के पॉसिबल ही नहीं है। वो डेली उठा सुबह वीडियो बनाने के लिए, खुद को पुश किया, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में गया, वीडियो वहां पे रिकॉर्ड की। उसका कितने दिन मन नहीं हुआ होगा, XYZ कितने सारे रीजंस हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से 2100 दिन से वो लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। ये क्या है? ये हार्ड वर्क ही तो है। और हार्ड वर्क तुम्हें हमेशा पे करता है। जितने मैंने 4 पॉइंट्स बताए, इस पे अगर तुम काम कर लेते हो तो डेफिनेटली मुझसे लिख के ले लो, तुम उस सामने वाले बंदे को बीट कर दोगे या अपने कॉम्पिटिशन को चीरते हुए आगे निकल जाओगे, लेकिन कोई बीट कर ही नहीं पाता। ये 4 रिक्वायरमेंट्स है, इनको तुम मीट कर लो मेरे भाई, कर लो। एंड जिनको लगता है ये चारों चीजें मैं कर रहा हूँ उसके बावजूद भी नहीं हो रही, तो पहली बात तुम गलत सोच रहे हो कि तुम चारों चीजें कर रहे हो। तुम फिर से एनालाइज करो, क्या तुम एक्सेसिव स्क्रोलिंग नहीं कर रहे हो? क्या तुम मूड एक्शनर नहीं हो? जब तुम्हारा मूड करता तब तुम काम करते हो, जब तुम्हारा मूड नहीं करता तब तुम काम नहीं करते हो ना ऐसे। तीसरा है कंसिस्टेंसी। भाई तुमने कितने दिन कंसिस्टेंसी रखी है, कितने दिन लगातार काम किया है। चौथा चीज हार्ड वर्क। लेजी बिस्तर में पड़े रहते हो, कभी मन करता है काम करने का? लेट्स से तुम्हारे एक दिमाग में थॉट आया, तुम क्या तुरंत उठ गए थे? नहीं उठे थे ना, तुमने की है। एक्सेप्ट करो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि यही 4 चीजें हैं यार, इन्हीं 4 चीजों को सही कर लो। और मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ कि जो रिजल्ट होता है ना, वो सबसे पहले यहाँ अंदर क्रिएट होता है। जो प्रोग्रेस होती है, जो ग्रोथ होती है, सबसे पहले अंदर क्रिएट होती है। फिर जब तुम उस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते हो, तब फिर वो तुमको बाहर दुनिया में दिखाई देना चालू हो जाती है। तो बहुत लोगों को जो रिजल्ट नहीं मिलता है ना, वो अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा होता है। जब तुम उस लायक बन जाओगे तब तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी। लेट से तुम 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो, 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो, और तुम लगातार मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो तुम अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहे हो कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ उतनी बन जाए कि सामने वाला बंदा तुम्हें 1 करोड़ रुपए पे करने के लिए तैयार हो जाए। जब तुम ऐसा हो जाओगे, तुम्हें रियल लाइफ प्रोग्रेस दिखना चालू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम है इनविजिबल प्रेशर। तुम्हें अंदर ही अंदर ना प्रेशर है, फ्यूचर को लेके, फैमिली को लेके। तुमने खुद से कुछ डिसाइड कर रखा था, खुद से कुछ वचन लिया था, तुमने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो इन सब चीजों का प्रेशर होता है। इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं, कंसिस्टेंसी। जो तुम काम कर रहे हो करते रहो। फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता होगा कि मैं इस जगह तो रगड़ ही नहीं सकता यार, इसके अलावा तो सिर्फ मैं जान दे सकता हूँ, इस लेवल की मेहनत कर रहा हूं मैं। तो फ्यूचर की टेंशन खत्म, फैमिली की टेंशन। जब तुम इतना काम कर रहे होगे, सामने वाला फील कर लेगा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वो तुम्हारे अपने हैं, वो देख रहे हैं तुम मेहनत कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? और तीसरा प्रेशर जो मैंने बताया था, खुद का। तुमने खुद से जो वादे किए थे, जब तुम इतनी मेहनत करोगे ना यार, तुम्हारे खुद के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट बननी चालू हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? सेकंड पॉइंट है प्रोग्रेस नॉट विजिबल। सेकंड एंड लास्ट प्रॉब्लम है कांस्टेंट कंपैरिजन। तुम खुद से ही अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो। ये सबसे वर्स्ट चीज है यार। तुम अलग टाइमलाइन में जी रहे हो, बंदा अलग टाइमलाइन में जी रहा है। तुमको हो सकता है कुछ चीजें जल्दी मिल जाए, उसको बाद में मिले, कुछ चीजें तुमको बाद में मिले, उसको पहले मिल जाए, लेकिन तुम्हें मिलेगी। जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें वो चीज डेफिनेटली मिलेगी भाई, कुछ भी चीज हो। देखो यार, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। रोनाल्डो का नाम सुना है तुमने? वो बंदा प्योर एग्जांपल है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का। सौरव जोशी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। भाई मैं क्या बताऊं, रोनाल्डो को तो हमने ऐसे नहीं देखा है कि बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि मैंने उतना फॉलो नहीं किया है, लेकिन सौरव जोशी, उसको तो पुरानी वीडियोस देखो तुम, उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। वो बंदा प्योर एग्जांपल है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का। समझ रहे हो मेरी बात? मैं उसकी वीडियोस केवल इसीलिए देखता हूँ, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को बताने के लिए कि देख कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क कैसी दिखाई देती है। तुम इस चैनल को भी देखना, कितनी तेजी से बूस्ट होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी तो होगा। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, आई होप सो तुम लोगों को ये वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और सबको एब्जॉर्ब करना। एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखना।